आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा अब तक किस प्रकार से नारद मुनि ने प्राचीनी बरही राजा को या महाराज को आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जीवन का मूलभूत स्रोत जो है वो बताया, और बताया किस प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर जीव को आगे अलग अलग योनियों में लेके जाता रहता है, और इस सूक्ष्मत्व को भगवान की सेवा में अर्पण करना ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी कड़ी के अंत में जो कोई भी इस कथा को सुनेगा उसके लिए फलश्रुति है, और श्रीधर स्वामी महाराज के कुछ और श्लोक भी एज एन एडेंडम श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हैं। तो कैंटो 4 चैप्टर 29 टेक्स्ट 83 ऑनवर्ड्स। एतदाध्यात्म पारोक्ष्यं गीतं देवर्षिणा नघ यः श्रावयेद्यः शृणुयात् सलिंगेन विमुच्यते। एतद् आध्यात्म पारोक्ष्यम। सो पारोक्ष्य अर्थात अधिकृत जानकारी, अधिकृत विवरण। तो ये अधिकृत विवरण है राजा प्राचीनी बरही और नारद मुनि के बीच का। सो इस अधिकृत विवरण को एतद् आध्यात्म पारोक्षम गीतम, ये गीत है किसके द्वारा बताया गया? देवर्षिणाम, देवर्षि नारद मुनि द्वारा। देवर्षि कैसे हैं? अनघ, ही सिनलेस। सो देवर्षि जो पूरी तरह से पाप मुक्त हैं, उनके द्वारा ये आध्यात्म गीत बताया गया है। यह श्रावयेद, जो कोई भी इसे सुनाता है, शृणुयात, जो कोई भी सुनता है, सलिंगेन विमुच्यते, वो इस भौतिक शरीर के अहम और मम के भाव से मुक्त हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब जीव पूरी तरह से भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न हो जाता है, तब वो क्या करता है? इस भौतिक और आध्यात्मिक शरीर से मुक्त हो जाता है। इस भौतिक और आध्यात्मिक शरीर से मुक्त होने का सबसे आसान मार्ग है भगवान की भक्ति और उनके भक्तों का संग। सो भगवान के भक्तों के संग में क्या होता है? भगवान के भक्तों के संग में केवल हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि सेवा, हरि भजन, यही होता है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः। या फिर भगवान जैसे भगवत गीता में कहते हैं कि अरे तुष्य कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, परस्परानुपतनम, यस, वो क्या करते हैं? वो दे आर ऑलवेज टॉक अबाउट मी एंड दे फील ग्रेट ब्लिस। तो यहाँ पे नारद मुनि और राजा प्राचीनी बरही के बीच का ये जो पूरा आध्यात्म गीत है, जो कोई भी इसे सुनेगा वो क्या करेगा? लिंगेन विमुच्यते, he will be cleansed of the bodily concept of life। श्लोक क्रमांक 84। एतन्मुकुन्द यशसा भुवनं पुनानं देवर्षिवर्य मुखानि श्रुत आत्मशौचम् यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठ्यम् नास्मिन् भवे भ्रमति मुकुन्द समस्त बंध मुक्त समस्त बंध। This narration spoken by great sage Narada is full of transcendental fame of the Supreme Personality of Godhead. Consequently, this narration, when described, certainly sanctifies this material world. It purifies the heart of living entities and helps him attain his spiritual identity. One who relates this transcendental narration will be liberated from all material bondage and will no longer have to wander within this material world.
तो जो कोई भी इस सुंदर उपाख्यान को श्रवण करेगा या इसका कीर्तन करेगा, इस भौतिक शरीर से मुक्त हो जाएगा। इट सैंक्टिफाइज दिस बॉडी। भगवान ये भुवन मंगल है। जैसे हमने देखा रामायण के पहले वो श्लोक आता था, मंगल भुवन अमंगल हारी, द्रुबहु सुबस दशरथ अजिर बिहारी राम। सिया राम जय जय राम। सो मंगल भुवन अमंगल हारी, जो संपूर्ण मांगल्य की खान, जो संपूर्ण मांगल्य का स्रोत है, वो भगवान है। और जो कोई भी भगवान या उनके भक्तों के साथ में आदान प्रदान संबंध रखेगा, वो भी मांगल्य ही प्राप्त करेगा अपने जीवन। एंड ही, और सबसे बड़ा मांगल्य क्या है? अरे इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाना, इससे बड़ा मांगल्य और कुछ नहीं है। The best thing that can happen is to get rid of material conception of life. There is nothing that can happen better. Text 85, आध्यात्म पारोक्ष्यमिदं मायाधी गतमद्भुतम् एवं स्त्रियाश्रमः पुंस चिन्नो मुत्र च संशयः। The allegory of King Puranjana described herein according to authority was heard by me from my spiritual master, and it is full of spiritual knowledge. If one can understand the purpose of this allegory, he will certainly be relieved from the bodily conception and will clearly understand life after death. Although one may not understand what transmigration of the soul actually is, one can fully understand it by studying this narration. So यहाँ पे आध्यात्म पारोक्षम, ये पारोक्ष अर्थात अथॉरिटेटिव डिस्क्रिप्शन। तो ये पूर्ण रूप से अधिकृत विवरण, आध्यात्मिक अधिकृत विवरण। मायाधिगतम अद्भुतम, मया अधिगतम, मेरे द्वारा ये आत्मसात किया गया अद्भुत विवरण। एवं स्त्रियाश्रम, स्त्रियाश्रम अर्थात पत्नियों के साथ में, स्त्री अर्थात पत्नी। सो विद पत्नी, तो प्रभुपाद जी कहते हैं द वर्ड स्त्री मीनिंग अलॉन्ग विद वाइफ इज सिग्निफिकेंट। मेल एंड फीमेल लिविंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द सम एंड सब्सटेंस ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। द अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. In all species of life, the attraction between male and female is the basic principle of existence. The same principle of intermingling is also in human society. Yes. But it is in regulated form. So, जब भी पुरुष और स्त्री के बीच का संबंध है, वहां पर क्या है? आसक्ति है। वो आसक्ति और कहीं जगह पे नहीं है। So, पुरुष की स्त्री के प्रति जो आसक्ति है, वो माँ, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी कहीं नहीं है, वो अपनी पत्नी के प्रति है। सो इस आकर्षण को पूरी तरह से अवरुद्ध करने के लिए ये मैरिज का कंसेप्ट लाया गया। ओ, सो इफ यू आर अट्रैक्टेड, द प्रोपेंसिटी इज टू गेट अट्रैक्टेड, सो बी अट्रैक्टेड ओनली टू वन, not to many. So many attractions and everywhere, anywhere, anyhow, that is animalistic life. So अगर attraction है भी तो एक के साथ, और उनके साथ बहुत समय तक रहते चेतो दर्पण मार्जनम होता है। Ultimately it is like that. So स्त्रियाश्रम पुंसाम छन्नो अमुत्र च संशयः। इस भौतिक जगत को तोड़ करके वो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा, इसके बारे में कोई संशय ही नहीं है। श्रीमद जो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे भागवतम के 5वें अध्याय के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक को यहाँ पे उद्धृत करते हैं।
कि जनस्य मोहोयम अहम ममेति। व्यक्ति का सबसे बड़ा भ्रम है कि मैं शरीर हूं और इस शरीर से जुड़ी हुई सारी चीजें मेरी हैं। इस पुरंजन उपाख्यान को जो कोई भी श्रवण करेगा, इस बेसिक आसक्ति से वो ऊपर उठ पाएगा। यानी पुरंजन उपाख्यान पूरा साइंटिफिक है। इट इज कंप्लीट स्टडी ऑफ साइकोलॉजी एंड हाउ मटीरियल नेचर एक्ट्स एंड वर्क्स। सो जो कोई भी सुन लेगा, फिर देन द अट्रैक्शन टुवर्ड्स इट डज नॉट रिमेन मच। सो सर्वेषाम एव जंतूनां सततम देह पोषणे अस्ति प्रज्ञा समायत्ता को विशेष तदान्ना लब्ध्वा इहा अन्ते मनुष्यत्वं हित्वा देहादि असद्ग्रहम् आत्मसृष्ट्या विहायेदं जीवात्मा सविशिष्यते। The desire to maintain a body, wife, children is also observed in animal society. The animals have full intelligence to manage such affairs. If a human being is simply advanced in this respect, what is the difference between him and an animal? One should be very careful to understand that this human form of life is attained after many, many births in the evolutionary process. A learned man who gives up the bodily conception of life, both gross and subtle, will, by the enlightenment of spiritual knowledge, become a prominent individual spirit soul, and this as the Supreme Lord is also. तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी इस विद्याधिराज तीर्थ स्वामी, विद्याधिराज तीर्थ जो कि मध्व संप्रदाय के एक महान आचार्य हैं, वो कहते हैं कि इस अध्याय में कुछ श्लोक एक्स्ट्रा है जो प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं। तो हमने ये जो देखे कि इस भौतिक जगत में हर किसी को परिवार बनाने की अत्यंत ही तीव्र इच्छा होती है, परिवार बनाना और उसे पालना। क्यों? परिवार बनाना और पालना उससे एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ प्राइड देता है, अरे ये मैं कर रहा हूं। सो यहां पर बताया गया है कि ये परिवार का पालन पोषण और परिवार बनाना, ये कंसेप्ट ये जानवरों में भी है। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके वो वही चीज करेगा, तो फिर उसने मनुष्य होने का खास उपयोग कैसे किया? इसीलिए यहाँ पर विद्याधिराज तीर्थ कहते हैं कि एक जीव को मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद एक ही ध्यास होना चाहिए कि मुझे इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है। उसका ये एक चांस छूट गया, फिर वो आगे कहीं नहीं मिलेगा। तो विद्याधिराज तीर्थ कहते हैं, भक्ति कृष्णे दया जीवेषु अकुंठ ज्ञानमात्मनि यदि स्यादात्मनो भूयाद अपवर्गस्तत्तु संस्मृतेः। तो ये भौतिक जगत क्या है? पवर्ग परिश्रम, फ फेन, ब व्यर्थ, भ भय और म मृत्यु। सो व्यक्ति परिश्रम करता है, मुंह से पसीना आने तक परिश्रम करता है, अल्टीमेटली वृद्ध होने लगता है तो उसे लगता है कि अरे यार ये मैंने अब तक क्या किया है, इट वाज ऑल फालतू। मृत्यु का भय सताने लगता है और अल्टीमेटली मृत्यु आती है। तो ये प वर्ग से अगर उठना है तो प वर्ग से उठने के लक्षण क्या है? भक्ति कृष्ण। सो यहां पर विद्याधिराज तीर्थ कहते हैं अपवर्गस्तु संस्मृते। तो अपवर्ग क्या है? सो भौतिक जगत अगर प वर्ग है तो आध्यात्मिक जगत क्या है? भक्ति कृष्ण। वन हैज डिवोशन टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। दया जीवेशु, सो जीवात्माओं के प्रति दया है, करुणा है, भगवान के पास जीवात्माओं को लाने की इच्छा है। अकुंठ ज्ञानम आत्मनि, आत्मज्ञान से पूरी तरह से समृद्ध है वो जीव, तब वो अपवर्ग को प्राप्त करता है। अर्थात
सो आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात अहम और मम के इस भ्रम से पूरी तरह से निकला हुआ है, वो है आध्यात्मिक ज्ञान। यदि स्यात् आत्मनुभूया, तो ये तीन चीजें हैं, भक्ति कृष्णे दया जीवेषु अकुंठ ज्ञानम आत्मा। So if these three things, one is a staunch devotee of Krishna, one has self-realized knowledge, and he is spreading that self-realized knowledge, then he is in apavarga, then he is no more in pavarga. So कर्मकांड के सिद्धांत ये सारे पवर्ग के व्यक्तियों पर एक्ट करते हैं. So the moment one surrenders to Krishna, भक्ति कृष्णे. सो भक्ति कृष्ण का अर्थ क्या है? जैसे अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव. आप जो बोलेंगे भगवान मैं करने के लिए तैयार हूं. ये जब कोई जीव करता है वो है भक्ति कृष्ण. और दया जीवेशु क्या है? अरे इस भौतिक जगत में मैं हर किसी के साथ ईर्ष्या करता हूं, कंपटीशन करता रहता हूं, लेकिन जब मैं कृपावश हर किसी को मेरे स्तर तक लाने का प्रयास करता हूं, yes, in this material world everyone wants to keep others one run lower, ये तो कंपटीशन हो जाएगा. सो जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में हर किसी को अपने स्थान तक लाने का प्रयास कर रहा है और अपने से ऊपर ढकेलने का प्रयास कर रहा है, वो है दया जीवेशु. और अकुंठ ज्ञानम आत्मनि, वन इज कंप्लीटली bereft of the sense of अहम एंड मम, द बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ. तब वो एक्चुअली अपवर्ग में जी रहा है. और अंतिम में विद्याधराज तीर्थ कहते हैं, अदृष्टम दृष्टवान्नांशेत् भूतम स्वप्नवत् अन्यथा भूतम भवत भविष्यच्च सुप्तम सर्वरहोरः. Everything happening within time, which consists of past, present, and future, is merely a dream. That is the secret understanding of all Vedic literatures. जो कुछ भी है स्वप्नवत है. हमारा एक्चुअल अस्तित्व कुछ और ही है. हम सभी भगवान के अंश हैं और हमें लगता है कि ये शरीर, इस शरीर से जुड़ी हुई चीजें, ये मेरा अस्तित्व है, ये सबसे बड़ा. सो कितना सुंदर है. एवरीथिंग हैपनिंग विद इन टाइम. समय के बाहर है क्या हम? नहीं. समय के बाहर क्या है? समय के बाहर है आध्यात्मिक जगत. निमेषार्धाख्यो वा व्रजति यत्रापि समयः भजे श्वेत द्वीपम तमहमिहं गोलोकमित्यं विदन्तस्ते संतक्षिति विरलचारा कतिपय. द लास्ट वर्स ऑफ ब्रह्म संहिता. सो what is bereft of time factor is spiritual world. That is our eternal position. So everything under material world is under the influence of time. So everything happening within time, which consists of past, present, and future, is a dream. इसे seriously नहीं लेना चाहिए. यही सारे आध्यात्मिक जीवन का सार है. हम इस शरीर से भूत, वर्तमान और भविष्य से बहुत अलग हैं. तो ये जान करके हमें अपने असली अस्तित्व, आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए. तो जो सही में आत्म साक्षात्कारी हो जाएगा, वो चीख चीख करके हर किसी को अपने पास बुलाएगा. वो नेचुरल प्रचार है. अभी मेरी स्थिति में मुझे पता है कि मुझे सेवा करनी है, तो मैं प्रचार कर रहा हूं. जो सही में आत्म साक्षात्कारी है, जो पूर्ण रूप से अहम मम और शारीरिक गतिविधियों के ऊपर चला गया, वो चीख चीख करके प्रचार करेगा अपने आप. He will not be able to control himself. Yes, that is natural preaching. So यहाँ हम देखते हैं नारद मुनि और प्राचीनी बरही के बीच का जो पूरा संवाद इतना सुंदर है, इतना सुंदर है. क्या ये साइंटिफिक नहीं है? क्या ये रिलेटेबल नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है? शास्त्र सत्य है. शास्त्र हमें नितांत परम सत्य से जोड़ते हैं. वो कैसे सत्य नहीं हो सकते? तो यहाँ पर नारद मुनि और प्राचीनी बरही दोनों की कथा समाप्त होती है
अगले अध्याय से हम प्रचेताओं के एक्टिविटीज को सुनेंगे, प्राचीनबरी के बेटे जिन्हें प्राचीनबरी ने कहा था कि यू बिकम डिवोटीज एंड रूल अहेड। तो ये 29वें अध्याय की समाप्ति थी। कल से हम 30वां अध्याय शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, गौर प्रेमानंद। हरि हरि।